एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट टू में हमने पढ़ा था जो जितनी भी लेयर से मिलकर हमारा हार्ट बना है उन लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ा था। पार्ट 3 में पढ़ेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। जितने चैम्बर्स हमारे ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं उन सभी चैम्बर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पहला पॉइंट है, द ह्यूमन हार्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। जो ह्यूमन हार्ट होता है वह 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा भाई? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, ह्यूमन हार्ट मान लो। इसमें कितने 4 चैम्बर होते हैं। पहला राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद द एट्रियम आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल्स। एट्रियम जो होते हैं वह क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं भाई, छोटे होते हैं। किससे? देन वेंट्रिकल से। ये क्या, वेंट्रिकल बड़े हुए हैं, देखिए, ठीक है। उसके बाद और उसकी जो बाल्स होती हैं वह भी क्या होती हैं, छोटी होती हैं, पतली होती हैं, पतली होती हैं। किससे? वेंट्रिकल से। यानी कि एट्रियम की बाल जो होती हैं वो पतली होती हैं, वेंट्रिकल्स की जो बाल्स होती हैं वो उससे मतलब मोटी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है द एट्रियम एक्ट एज अ रिसीविंग चैम्बर। एट्रियम जो होता है वह कार्य करता है जो रिसीविंग चैम्बर की तरह। कैसे करता है दिखाते हैं। दे आर कनेक्टेड टू द वेन्स डेट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट की तरफ लाती हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लड हमारा सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से आया किसमें, राइट एट्रियम में, ठीक है। यानी कि ये ब्लड को हार्ट की तरफ ला रही है। फिर हमारा राइट एट्रियम से ब्लड विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से भाई हमारा गया लंग्स में, ठीक है। अभी तक ये जो ब्लड आ रहा था ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर इम्प्योर ब्लड बोल सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के अलावा अदर भी गैसेस हैं। लंग्स में ये ब्लड जाने के बाद यही ब्लड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब केवल ऑक्सीजन ही रहेगी ब्लड में। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जाता है किस में, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वह ब्लड हमारा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है किसकी सहायता से, यहाँ पे एक बाल्ब होता है जिसका नाम है बाइकस्पिड बाल्ब। बाइकस्पिड बाल्ब की सहायता से वह ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक बाल्ब की सहायता से हमारा एरोटा में गया, एरोटा से पूरी बॉडी में गया। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लड आया था वो हमारा हार्ट की तरफ आया, पर यहाँ पे जो ब्लड हमारा आया वो भी हार्ट की तरफ आया। यानी कि जो एट्रियम होता है वह क्या, रिसीविंग चैम्बर ऑफ हार्ट बोला जाता है उनको, ठीक है। उसके बाद द वेंट्रिकल्स आर द लार्जर। वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, ये पढ़ भी चुके हैं, स्ट्रॉन्गर भी होते हैं, सेंड करते हैं ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट। और जो हमारा वेंट्रिकल्स होते हैं भाई क्या करते हैं, ब्लड को चैम्बर से दूर करते हैं। देखिए यहाँ से ब्लड गया लंग्स में, मतलब हार्ट से दूर किया, फिर हमारा यहाँ से गया बॉडी में, ठीक है। यानी कि ब्लड जो है भाई हार्ट से दूर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड टू द आर्टरीज। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो आर्टरीज से कनेक्टेड होते हैं, डेट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं वह वेंट्रिकल्स कहलाती हैं, जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं वह आर्टरीज कहलाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या है, तो पहला जो पॉइंट रहेगा राइट एट्रियम में वह क्या है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये हमारे राइट साइड के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये तो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं, तो इसमें जो है ये जो है राइट एट्रियम है, यानी कि ये हार्ट के ऊपर वाले भाग में राइट साइड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे राइट एट्रियम के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द वेना कावा। ये क्या करती है, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है एंड पंप इट इनटू द राइट वेंट्रिकल। और इसको राइट वेंट्रिकल में क्या करती है, पंप करती है। किसकी सहायता से करती है, यहाँ पे एक वाल्व है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, उसकी सहायता से पंप करती है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद द एवरेज थिकनेस ऑफ द राइट एट्रियम बाल इज 2.6 mm, या फिर रेंज की बात करें तो 1.6 mm टू 5.5 mm, मतलब इसकी 2.6 mm होता है। अगर एवरेज की बात करें तो 1.5 से लेके 5.5 mm जो इसकी बाल्स होती हैं वो क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है, ठीक है।
उसके बाद यानी कि जो बाल्स होते हैं उनकी मोटाई होती है, थिकनेस मीन्स मोटाई। अब है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये हार्ट के ऊपर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो चैम्बर है ये हमारा क्या है? लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। उसके बाद इट कलेक्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द 2 लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। यानी कि यहाँ से ब्लड जाने के बाद लंग्स में जाता है, लंग्स क्या करता है? ब्लड को प्यूरीफाई करता है, फिर यहाँ पे जाता है। यानी कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है इसमें जो ब्लड आता है वह ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड आता है। किससे आता है? 2 लंग्स से आता है। 2 लंग्स में किससे? 4 पल्मोनरी वेन से आता है एंड पंप्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और इनको किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करती है विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, उससे। उसके बाद द एवरेज थिकनेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट एट्रियम की जो वाल्स होती हैं उनकी जो थिकनेस की बात करें तो 4.1 mm होती है। एवरेज की बात करें तो 2.5 से लेकर 5.3 mm तक होती है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? राइट एट्रियम के नीचे, ये जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। उसके बाद इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है कहाँ से? राइट एट्रियम से विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद द नॉर्मल थिकनेस ऑफ राइट वेंट्रिकल वाल इज 3.5 mm। इसकी जो थिकनेस होती है इनकी वाल की वो कितनी होती है? 3.5 mm होती है। अब बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिलो द राइट वेंट्रिकल। ये गलत है, राइट वेंट्रिकल नहीं होगा, यहाँ पे होगा लेफ्ट एट्रियम, यानी कि लेफ्ट एट्रियम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू एरोटा। ये हमारी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एरोटा में पंप करती है। किसकी सहायता से? यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसका नाम है एरोटिक वाल्व, उसकी सहायता से। और एरोटा किस में करता है? पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद द नॉर्मल थिकनेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल वाल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल्स होती हैं उनकी जो मोटाई की बात करें तो 13.6 mm मेल्स में होती है। वहीं पे हम वुमेंस की बात करें फीमेल्स की तो 11.2 mm जो होती है वो फीमेल्स में हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल्स की मोटाई होती है। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे वाल्व्स ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं ये पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट 4 में। थैंक यू।